हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो अपडेट कर रहे हैं। और 2019-20 जेई मेंस के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में जो सेकंड है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वो आप चैनल पे ऑलरेडी 16 पार्ट्स में 100% कंप्लीटेड है, राइट? सो वी आर अपडेटिंग दीज क्वेश्चंस एंड दिस विल गोइंग टू बी द पार्ट 17। यहाँ पे पार्ट 17 आएगा। 2019-20 तक के क्वेश्चंस अपडेट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थोड़े से कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं पीछे के स्लाइटली 2018-17 के क्वेश्चंस भी यहीं पे उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? एंड दैट विल बिकम द पार्ट 17 गाइस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस of 2019 and 20 JEE mains questions, right guys? So it is trigonometric equation and going to the part 17, right? देखिए 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन आया। और इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 सेटिस्फाइंग sin square 2 theta plus cos 4 2 theta equals to 3 by 4 is, right? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है और आपको खाली इतना बताना है जो भी सॉल्यूशंस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 के बीच में होंगे उन सॉल्यूशन का सम निकालना है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है? तो बस यहीं से देखना स्टार्ट कीजिए कि ये नंबर पावर 4 है और किसका है? cos 4 2 थीटा का है और यहाँ sin स्क्वायर 2 थीटा है, राइट? तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, अगर इसको आप ऐसा लिखोगे cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर लिखा ही जा सकता है, राइट? और साइन को भी cos में कन्वर्ट कर दें हम, so that can be converted as a 1 minus cos square 2 थीटा। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है? इट इज इक्वल टू 3/4। तो अब अल्टीमेटली ये चीज जो है पूरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक बन जाएगी। माइनस का cos स्क्वायर 2 थीटा 1 minus 3/4 is equals to 1 minus 3/4 is sorry it is equals to 1/4 equal to 0। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है होल स्क्वायरिंग हो चुका है। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, सिंपल, राइट? एंड देन वी कैन राइट द 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होल इक्वल्स टू 0, तो स्क्वायर हटा देंगे और आप इतना भी लिख सकते हो दैट कैन बी द cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 cos π/4 पे वैल्यू होती है, तो इसको cos स्क्वायर π/4 लिखा जा सकता है, 1/√2 की वैल्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास में जो सॉल्यूशन है स्क्वायर्ड फॉर्म में जब वैल्यूज रहती हैं, मीन्स मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा वाला फॉर्मेट होता है, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं सो दैट इज 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा इज π/4। सो यू कैन राइट द थीटा इक्वल्स टू n π/2 प्लस माइनस π/8 हो जाएगा गाइस। और थीटा इक्वल्स टू n π/2 प्लस माइनस π/8। अब हमें एक काम करना है कि n को हम वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं, बट ऑल द एंगल शुड लाई इन बिटवीन 0 टू π/2 के बीच में एंगल लाई करने चाहिए, ठीक है? तो उसमें n का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे आप तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/8 आती है। उसमें जो वैल्यू सेलेक्ट होती है थीटा की जो कि 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो वो आ जाएगा आपका सिंपली π/8। एक एंगल तो ये आ गया आपका, ठीक है? और माइनस वाला नहीं आएगा बिकॉज वो आपका इस ये जो रेंज दे रखी है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस, राइट? तो अब n की 1 वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू π/2 प्लस माइनस π/8 आएगा गाइस। बट π/2 प्लस π/8 एक्सीड कर जाएगा, तो इसमें जो सेलेक्ट होगा एंगल थीटा का वो हो जाएगा π/2
so that will be the pi by 2 minus pi by 8, बराबर है ना। पाई बाई 2 90 डिग्री, 90 में से माइनस 22.5 डिग्री एंगल है ये, पाई बाई 4 का भी हाफ है, तो वो ठीक है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही आ रहा है, तो ये सिलेक्ट हो गया। बस n इक्वल्स टू 2 वगैरह जैसे ही पुट करोगे तो फिर तो एंगल 2 पुट करोगे तो पाई प्लस समथिंग जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो फिर आगे कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें सम निकालना था, इसका सम कर लो, और क्या, बहुत आसान काम था ये। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, so the sum is pi by 2, pi by 2 is the answer, ठीक है। सम निकालना था, जो भी एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका सम, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द pi by 2 is the right answer, right? So guys, next question, 12th of January 2019 JEE main morning session, right? The number of solutions of the equation 1 plus sin 4x equals to cos square 3x when x belongs to, ये जो साइन है वो belongs to का साइन है, जैसे x belongs to minus 5 pi by 2 से लेके 5 pi by 2 तक, so मीन्स ये जो डिस्कशन है माइनस 5 pi by 2 से बीच में 0 है और 5 pi by 2 के बीच में डिस्कस होना है, तो 0 पाई 2 पाई और 5 pi by 2, माइनस पाई माइनस 2 पाई और आपका माइनस 5 pi by 2, इस बीच में आपको क्या करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, खाली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें बताना है, ठीक है ना। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट वे में उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, रीजन कि अगर 1 प्लस साइन 4x दिया है यहाँ पे, राइट, एंड दैट इज गिवन एज द cos स्क्वायर 3x, तो देखिए ये सिंगल एंगल है विद द पावर 4, और अगर इसको आप सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी सॉल्व, राइट। अगर cos स्क्वायर 3x को लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 6x 1 प्लस कॉस 6x बाई 2 बनेगा, राइट, और उसके साथ में इसको आप उस तरह से नहीं लिख सकते, सो दैट यू कैन मेक सम क्वाड्रेटिक और कैन सॉल्व द इक्वेशन, राइट। तो हमें एक और सेकंड इसमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड वो 1 प्लस साइन 4x है, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, और ये साइन 4x इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो परमानेंटली आ ही रहा है, और साइन 4x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। एंड व्हाट अबाउट द RHS जो है आपका cos स्क्वायर 3x आ रहा है, और cos स्क्वायर 3x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 बिकॉज इट इज स्क्वायर्ड वैल्यू, तो ये हमेशा ऐसी होगी। नाउ टू होल्ड द इक्वलिटी, टू होल्ड इक्वलिटी ये जरूरी है कि दोनों 1 के बराबर हो, राइट। सो व्हाट इज देयर, वो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए हमें ये जरूरी कि ये इक्वलिटी तो गिवन ही है, इसी इक्वेशन को तो सॉल्व करना इक्वल है वो, राइट। तो इस केस में आपको एक काम करना पड़ेगा कि साइन 4x का वैल्यू 0 जाए, एंड साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो cos स्क्वायर 3x की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो ये एंड मीन्स ये वाले दोनों के कॉमन सॉल्यूशन आने चाहिए, ये हमेशा साइन 4x 0 जाए और cos स्क्वायर 3x उस केस में 1 हो, तो इक्वलिटी होल्ड करेगी एंड वी विल फाइंड आउट द एंगल्स। तो फर्स्ट देखिए साइन 4x इक्वल 0 होगा, तो साइन x भी 0 लिख सकते हो, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो आपको x की वैल्यू 0 पे पाई पे 2 पाई पे माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये टोटल 5 एंगल्स मिल गए जिन पे की ऐसी वैल्यू होगी। बिल्कुल अगर कोई डाउट हो तो आप ग्राफ बना लो तुरंत और सारी चीज़ें दिख जाती हैं, 0 पे पाई पे 2 पाई पे इन एंगल्स पे वैल्यू 0 जा रही है, माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, इस पे वैल्यू 0, तो ये 5 एंगल्स लिख सकते हैं। और सेकंड चीज़ देखिए क्या है, दैट इज द cos स्क्वायर, एंड लगेगा, एंड मीन्स कॉमन एंगल होने चाहिए, cos स्क्वायर 3x की वैल्यू 1 के इक्वल आए, तो जो cos में फर्स्ट टाइम 1 आता है वो आता है आपका यहाँ पे, प्रिंसिपल एंगल यही वाला होता है 0 पे, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन cos स्क्वायर 0, और cos स्क्वायर 3x इक्वल्स टू cos स्क्वायर 0 मीन्स 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा,
और ये जो प्रिंसिपल एंगल है उसको हम अल्फा 0 है छोड़ दीजिए, बस यही लिखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हम वैल्यू कैसे दें, क्योंकि एन की वैल्यू जैसे ये 3x एंगल प्लेस होगा यहाँ पे, ये एंगल तो 3x ही प्लेस होगा इस जगह पे, राइट, एंड वी नीड द एंगल। तो आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, और उस केस में जो x है, x की वैल्यू वापस यही जानी चाहिए। तो इन एंगल्स को हम क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि दोनों के कॉमन एंगल होने चाहिए। सपोज n 0 पुट करते हैं, n 0 पुट करेंगे, so in that case when you put the n equal to 0 then this is x equal to 3x equal to 0, तो x equal to 0 आएगा, तो उसके बीच में आ रहा है। अब n की वैल्यू अगर हम सपोज करो x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यू पाई प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, x की जगह पाई प्लेस कर देते हैं, सॉरी मैं n 0 लिख रहा हूँ, पहले मुझे x 0 लिखना है, x का ये एंगल है, तो x 0 प्लेस करेंगे, तो आप x 0 प्लेस करेंगे तो ये 0 आएगा, n पाई इक्वल्स टू 0, सो n इक्वल टू 0 पे आएगा, राइट। और x इक्वल्स टू सपोज पाई प्लेस कर देते हैं एंगल, x की जगह यहाँ पाई पुट कर देंगे, तो ये आएगा 3 पाई इक्वल्स टू n पाई, राइट। सो इन दैट केस वी हैव सिलेक्टेड दैट n इक्वल्स टू 3 आ रहा है, इंटीजर है, चलेगा एंगल, राइट। अगर सपोज x इक्वल्स टू 2 पाई प्लेस कर देते हैं, तो x की जगह अगर 2 पाई पुट करेंगे तो यहाँ 6 पाई आएगा, 6 पाई। हम दोनों एंगल्स को कॉमन मैच कर रहे हैं कि ये चीज आनी चाहिए, और n की ये वैल्यू जो है उसके साथ में मैच करनी चाहिए। सो 6 पाई इक्वल्स टू n पाई, इन दैट केस सो द पाई कैंसिल, सो n की वैल्यू आ गई 6, तो ये भी आपको एक n की इंटीजर वैल्यू दे रहा है, चलेगा, मतलब ये वाला एंगल भी चल जाएगा x के इस एंगल से। मैं इसको क्रॉस चेक करके चेक कर रहा हूँ कि कितने एंगल्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि यही कॉमन मोस्ट कॉमन जितने भी एंगल आ सकते हैं सारे आएंगे, राइट। अगर x की वैल्यू -2 पाई पुट करेंगे, -2 पाई पुट करेंगे तो -6 पाई आएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर -2 पाई पुट करेंगे तो -6 पाई इक्वल्स टू n पाई देगा, और n की वैल्यू -6 बनाएगा, जो भी इंटीजर है, राइट। और 1 2 3 4 और कौन सा था लास्ट में, 0 हमारा हो गया पाई, हमने माइनस पाई चेक नहीं किया है, x इक्वल्स टू माइनस पाई पुट करेंगे यहाँ पे, तो -3 पाई आएगा, इक्वल्स टू दैट इज द n पाई, एंड वी कैन से दैट इट इज गिविंग द n इक्वल्स टू -3 वैल्यू, n की वैल्यू -3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सारे ये एंगल्स होंगे जिनपे की इधर भी वैल्यू इंटीजर, इसको n को इंटीजर वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल टू यूज दीज एंगल्स। और ये सारे एंगल आप प्लेस करके देखिए, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 3x दैट इट शुड मेक इक्वल्स टू 1, वो वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लाइक सपोज आई पुट द cos स्क्वायर 3x, x 0 है, तो 0 अगर पुट करेंगे, cos स्क्वायर 0 तो 1 होता ही है, cos स्क्वायर 3 इंटू, और x की जगह हमने पाई पुट किया 3 पाई, राइट, cos 3 पाई। अब cos के जो एंगल्स हैं ये स्क्वायर्ड है, तो आपका पाई वाला पाई के मल्टीपल में हो या सपोज करो ऑड मल्टीपल में हो या इवन मल्टीपल में है, क्योंकि ये स्क्वायर्ड है इसलिए हमेशा 1 आने वाला है, ठीक है, स्क्वायर्ड है दैट्स वाई 1। सो देयर विल बी टोटल 5 एंगल्स गाइस, 1 0 पाई 2 पाई पाई -2 पाई, सो 5 टोटल आ जाएगा आंसर, ये 5 एंगल्स हैं और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें सी ऑप्शन राइट जाएगा, राइट। यू जस्ट क्रॉस चेक द एंगल्स जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, उन एंगल्स को यहाँ प्लेस करके देख लीजिए कि उस केस में इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करने चाहिए, और वो सारे एंगल जो हैं -5/2 से 5/2 के बीच में होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू फाइनली क्रॉस चेक द एंगल्स, राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So guys, next question, JEE Main 9th of January 2020 का, right, and the number of solutions of log of modulus of sin x to the base half equals to 2 minus log of cos x modulus of cos x to the base half for x belongs to 0 to 2 pi के बीच में एंगल देखने सारे, और यही क्वेश्चन पूछा है इस बार भी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस। तो उसको आप देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल समझ आ रही है कि पहला स्टेप ये लेना है 1/2
मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को इधर रख देंगे और इस वाले नंबर को भी इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो log of 1/2 base and modulus of cos x, right, equals to 2। अब ये विद द सेम बेस है, विद द सेम बेस है, सो इसको मर्ज कर सकते हैं। 1/2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं। मॉड के अंदर टोटल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 एंड इट इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे। सो 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू दिस नंबर। सो वी कैन राइट द मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2। तो दैट विल बिकम द 1/4, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। फिर देखिए कि अगर मॉड में यहाँ दे रखा है और इसमें दोनों साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉड में हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन 2x, साइन वापस लिखेंगे इसको 2 साइन एक्स, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मिलेगा और ये आपका हो जाएगा साइन 2x मॉड में इक्वल्स टू 1/2। अगर मॉड से फ्री करते हैं तो साइन 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 वैल्यू मिलेगी। अब ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे गाइस साइन 2x का ग्राफ बनाना है, उसको प्लस माइनस हाफ कब होगा तो वो चेक कर लेना। ये बेस्ट है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल अप्रोच पे काम करेंगे और हमें एंगल चाहिएगा 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो पहले 0 से सपोज मैं ऐसा करता हूं क्योंकि आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन 2x, राइट। तो इसमें लेना पड़ेगा यहाँ तक। नॉर्मली पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई यहाँ तक होता है। ये चलिए यहाँ तक होता है, दिस इज 4 पाई, राइट। एंड व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ साइन 2x तो यहाँ पे एंगल में उल्टा हम डिवाइड कर लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ को ड्रॉ करने का प्रोसेस है। सो दिस एंगल इज π/2, दिस इज पाई, दिस एंगल इज पाई, this is 3 π/2 now and this is 2 pi when you have draw the graph of sin 2x। sin 2x का ग्राफ बनेगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है एक फ्लैप 2 3 4 फ्लैप आ गए। एक बार यहाँ पे वापस बना देता हूँ मैं। 4 फ्लैप आएंगे, एक फ्लैप, सेकेंड फ्लैप, थर्ड फ्लैप एंड फोर्थ फ्लैप, राइट। 1 2 3 एंड 4 फ्लैप और यहाँ तक ये पहला वाला अब आपका π/2 हो जाएगा, पाई 3 π/2 एंड दिस विल नाउ बिकम द 2 पाई बिकॉज दिस ग्राफ इज ऑफ साइन 2x। साइन 2x का ग्राफ है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें देखनी है कि प्लस माइनस हाफ कब हो रही है। तो हाफ तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाफ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 जगह ये कट कर रहा है, ठीक है। और पीछे माइनस हाफ नीचे होता है तो वहाँ माइनस हाफ पे हम देखेंगे कि ये एक जगह कट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। थोड़ा अलग कलर लेना चाहिए। तो दिस इज एट द फोर्थ प्लेस। तो दिस इज 1 2 3 4 यहाँ पे, 4 ऊपर, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो टोटल 8 वैल्यूज आ जाएंगी। 8 वैल्यूज आ जाएंगी कब, जबकि साइन 2x की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो। ये गाइस बिल्कुल ग्राफ से जो है परफेक्टली सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमें मालूम पड़ जाता है देयर विल बी टोटल 8 सॉल्यूशंस, राइट। साइन 2x का ग्राफ बनेगा, पहले जो एंगल ड्रॉ करते हैं ये चीज आपको मालूम होना चाहिए दैट यू हैव टू ड्रॉ इट बाय द, यू हैव टू डिवाइड बाय द 2 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो उस केस में ये एंगल, डबल वाला एंगल का साइन 2x का ग्राफ बन जाता है। ये हमने साइन 2x बनाया, राइट। और फिर देखा हाफ कब बन रहा है, माइनस हाफ कब बन रहा है। 4 एंगल यहाँ आएंगे, एंगल उसने पूछे नहीं है, he has only asked the number of solutions, so number of solutions will be 8। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। So guys, next question, 7th of January 2020,
जेई मेन, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का भी वर्क है और फिर डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू भी लगानी है, तो उसको मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ, डेफिनेट में भी ले चुका हूँ इसको मैं। 7th of January 2020 JEE main. So let theta 1 and theta 2, where theta is less than theta 2, are the two solutions of the 2 cot square theta minus 5 by sin theta plus 4 equal to 0, and theta belongs to 0 to 2 pi. Then theta 1 से theta 2 तक लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा रखी है, cos स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है इसकी। तो पहला काम ये करना पड़ेगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड बाय सॉल्विंग दैम उसके बाद में हमें थीटा 1 थीटा 2 मिल जाएंगे। वो थीटा 1 थीटा 2 यहाँ प्लेस करेंगे और उससे फिर आगे वर्कआउट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाय साइन थीटा। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक, सॉरी ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं किसकी, बिकॉज 5 अपॉन साइन थीटा है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे कोसेक थीटा बनेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में इसको कोसेक की ही बना सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है, इस पे पावर 1 है, तो कॉट को भी हमें कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 कोसेक थीटा, एक मिनट राइट एंगल लग जा रहा, प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट द 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कोसेक थीटा माइनस 5 कोसेक थीटा एंड माइनस 2 एंड प्लस 4, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स ले लेंगे, सो दैट इज द 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा plus 2 equal to 0. Take the 2 cosec theta common, so that means cosec theta minus 2 minus 1 common, cosec theta minus 2 equal to 0. cosec theta minus 2 common ले लेंगे, minus 2 common, तो next बचेगा 2 cosec theta minus 1 equal to 0। तो इट मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2 देगा एक से, और एक सेकेंड हो जाएगी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2 रिजल्ट। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 2 आएगी, साइन में बेस्ट है। तो ये पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू तो -1 to 1 चलती है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और वो भी हमें किस बीच में देखना है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो तुरंत इसका ग्राफ बनाइए, आपको थीटा 1 और थीटा 2 दो इसमें एंगल निकालने हैं, तो 0 to पाई 2 पाई, राइट, बिटवीन 0 to पाई 2 पाई, एंड 1/2 आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक मिलेगा π/6 एंगल पे, और सेकेंड मिलेगा पाई माइनस π/6 पे, सो दैट एंगल इज π/6। सो दीज आर द थीटा 1 एंड थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू डिसाइड होगी, राइट, और देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल्स टू π/6, और थीटा 2 जो हमें डिसाइड करना था π/6 हो गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द दिस वैल्यू, थीटा 1 से थीटा 2, तो कॉस स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो मेरे पास में ज़्यादा टाइम जगह नहीं है, तो थीटा 1 इज π/6 से 5π/6, और इसमें जो एंगल दे रखा है कॉस स्क्वायर 3 थीटा, तो cos square 3 theta d theta is given, right, so this value we have to find out। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, cos square theta को हम लिख सकते हैं π/6 से 5π/6, cos square theta को लिखेंगे 1 plus cos 6 theta by 2, ठीक है, d theta मीन्स 1/2 हम बाहर ले लें पूरा, या साथ ही साथ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 थीटा लिख देंगे, 1/2 थीटा, एंड प्लस का साइन cos 6 थीटा हो जाएगा sin 6 थीटा, sin 6 थीटा बाई 6, और ये हो जाएगा 12, राइट। तो ये दोनों आपके इंटीग्रेट हो गए साथ ही साथ। चलिए इसी पे हम लिमिट लगा दें, या अलग अलग लगा दो, कैसे भी लगा सकते हो, राइट। So that value is π/6 से 5π/6 guys,
ठीक है, तो प्लेस द वैल्यू हियर, तो इट मीन्स 1/2 एंड 5π/6 ये हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 5π/6 डिवाइडेड बाय 12, राइट। ये तो हमने अपर लिमिट प्लेस की, माइनस लोअर लिमिट प्लेस कर देते हैं। दिस इज 1/2 थीटा एंड थीटा इज π/6 एंड प्लस साइन 6 टाइम्स ऑफ थीटा इज π/6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये टोटल काम हो गया। आप लिख सकते हैं इसमें 5π/12 राइट, और ये यहाँ पे देखिए 6 से 6 कैंसिल है, साइन 5 की वैल्यू 0 जाएगी, तो उसको छोड़ देता हूँ मैं, माइनस का 5/12 लिख देंगे, 5/12 ये है, और इस एंगल पे देखें तो ये 6 से 6 कैंसिल है, साइन पाई बन रहा है, साइन π/12, साइन पाई 0 होता है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा, राइट। तो 5π/12 में से एंड दैट इज द π/12 गया, 4π/12, और ये जो एंगल आएगा गाइस दैट इज द π/3, right? Now check π/3, so D option is available here, right? तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। पहले आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व की, थोड़ा सा ये डेफिनेट इंडिकेशन का काम किया हमने। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व की और 0 से 2π के बीच में एंगल निकाले, वो एंगल हमारे θ1 और θ2 दोनों निकल के आए, ये θ1 θ2, राइट। ये जब डिसाइड हुए फिर उसमें लिमिट में प्लेस करके उसको हमने आगे प्रोसीड किया, सॉल्व कर दिया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, और ये खाली सिंपली ये था कि sin 4θ प्लस cos 4θ प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, हैज अ रियल सॉल्यूशन, एंड रियल सॉल्यूशन अगर है देन अ रेंज ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा की वैल्यू है, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन में, ठीक है। तो आप लैम्डा को इधर रखो, बाकी पोर्शन को इधर ले जाओ, माइनस ऑफ लिख सकते हो cos 4θ प्लस sin 4θ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायरिंग करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लोगे, एंड माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये काउंटर बैलेंस कर लेंगे इससे, राइट। एंड दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे ये 1 क्रिएट होगा, 1 माइनस, अच्छा मुझे इसको भी वैसा बनाना है, तो 2 से डिवाइड करके ऊपर जो 4 आया, 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आया, उसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2θ, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं परफेक्टली रेंज लिख पाऊंगा, लैम्डा की वैल्यू किस बीच में आएगी, सो दिस इज -1 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 2θ, तो पहले तो आप ये लिख लीजिए sin स्क्वायर 2θ, ये किस इंटरवल में लाई करता है, sin स्क्वायर 2θ की वैल्यू लाई करेगी दैट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड ये हो गया, ठीक है। और इतना पार्ट है -1 कर देंगे, तो -1 करेंगे, -1 करेंगे और -1 करेंगे, ये पूरा पोर्शन जो है आपका बन गया लैम्डा, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे -1/2, और यहाँ पे मिल रहा है -1, दिस इज 0/2 इज 0, सो दिस इज -1, सो -1 से लेके -1/2 के बीच में वैल्यू आएगी, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट होगा गाइस, ठीक है। सो इट इज अगेन इन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। खाली इसको सेट करना था नंबर को, और आपको उसमें लैम्डा की वैल्यू जो है इस रेंज में आएगी, मिल जाती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत कम क्वेश्चंस जेईई मेन 2019-20 में जो भी क्वेश्चंस आए वो मैंने आपको करवाए, और ट्रिग्नोमेट्रिक को जो अलग अलग तीनों पार्ट्स में जैसा चैनल पे प्लेस्ड है उसी ऑर्डर में हम ले रहे हैं। इसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज सेपरेट चैनल पे अलग एज ए प्लेलिस्ट में डिफरेंट चैप्टर प्लेस्ड है। सेकंड आपका प्लेस है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो उसी ऑर्डर में हम उसमें, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी दैट इज गोइंग इनटू द पार्ट 17, राइट, और उसके बाद में नेक्स्ट जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस।